हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। कैसे हैं सभी? मस्त। उम्मीद है सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि साइंस का पेपर आप सभी का अच्छा गया है, वैसे ही उम्मीद के साथ आई एम कमिंग बैक कि आपका मैथ्स का पेपर भी बहुत अच्छा जाए डियर स्टूडेंट। सो हम यहाँ पे आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। और वहां पे हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं डियर स्टूडेंट बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं से ले आया हूं क्वेश्चन, नहीं। We just analyze the previous year paper and throughout that we designed some important question for you dear. So अगर कोई स्टूडेंट सीरियसली इसको कर लेगा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि एग्जाम सेंटर में उसको जीवी फाउंडेशन डेफिनेटली याद आएगा डियर स्टूडेंट। सो वेट किस बात का, शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1। इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट? रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट कि इसके फॉर्मूलेज क्या क्या है। मीन्स रियल नंबर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हियर, इसके फॉर्मूलेज क्या क्या है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है डियर। दैट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला जो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट। एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई विथ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर टू नंबर्स। एक तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना डियर कि जो दो नंबर हैं ए और बी, उनका प्रोडक्ट है, उनके एचसीएफ का और एज वेल एज एलसीएम का क्या होगा डियर स्टूडेंट? मल्टीप्लाई होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर है, क्या कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट? सो यू मस्ट बी अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी नंबर को देख के कैसे बताऊं डियर स्टूडेंट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मैं यहां पे सॉल्व करवाऊंगा डियर स्टूडेंट कि किसको हम कैसे बोलेंगे सर ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डियर। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे पता होना चाहिए द डिनोमिनेटर मस्ट बी, द डिनोमिनेटर मस्ट बी 2 to the power m और 5 to the power n होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अगर इन द केस m किसके बराबर नहीं है डियर स्टूडेंट, n के बराबर नहीं है, तो हमें लाना है डियर स्टूडेंट। और जितने डेसिमल प्लेसेस तक वो सॉल्व होता है दैट विल बी द आंसर डियर। अब सवाल एक और आता है जो हमारे माइंड में सेट नहीं होता, हाउ कैन वी से दैट सर कि नंबर इज अ रेशनल और इरेशनल? कैसे कहूं सर मैं? सो दैट्स ऑल्सो सिंपल डियर स्टूडेंट। अगर कोई नंबर पहला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है डियर स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर वो क्या है डियर स्टूडेंट? रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है। यू मस्ट बी डायरेक्टली से दैट सर इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल। लेकिन अगर वो क्या हो जाए डियर स्टूडेंट? नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाए? नॉन रिपीटिंग हो जाए डियर स्टूडेंट। So you can directly say that sir it is irrational। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है डियर स्टूडेंट। और अगर हमें ये आता है तो फिर कुछ भी सॉल्व करने की आगे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सीबीएसई ने कर दिया सिलेबस को शॉर्ट। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टू गो फॉरवर्ड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। अब फाइनल पेपर है डियर स्टूडेंट आपका, और इसके आउट ऑफ कुछ भी आएगा नहीं, ये आपको वादा है जीवी फाउंडेशन का डियर स्टूडेंट। सो बात करते हैं क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस है जिसके लिए मैंने बोला है आउट ऑफ दिस नथिंग डियर। सो देखो और समझो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट, जो कि 2020 सीबीएसई में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यहां पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? हम एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे डियर स्टूडेंट, हमें अच्छे से पता है कि हमने ये नॉलेज लिया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट। किसका? 196 का। सो ये 196 लिखा है डियर स्टूडेंट। सो बाय यूजिंग द टेबल 2 कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट? 9 टाइम। अब कितनी बार आएगा डियर स्टूडेंट? 8 टाइम। अगेन 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा? ये 49। अगेन 7 की टेबल से बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट कितनी बार जाएगा? 7 टाइम। एंड दिस वन इज 1 डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट? वी हैव टू बी लुक टुवर्ड्स टू द एक्सपोनेंट। किसका एक्सपोनेंट है डियर? प्राइम फैक्टर्स। जितना ट्राई करोगे आप क्वेश्चंस को ब्रेक करने की, डेफिनेटली वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा एग्जाम्स में। यस, दिस इज द सीक्रेट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एनी एग्जाम डियर। सो लेट्स सी, यहां पे आ गया डियर स्टूडेंट, दैट इज 196 इज इक्वल टू 2 to the power 2 and 7 to the power 2। So you know very well we have to be at exponents। So
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर एक्सपोनेंट्स की बात करें तो 2 + 2 कितना आ गया डियर स्टूडेंट 4। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर आ गया डियर स्टूडेंट, कितना आ गया 4 आ गया समझ में। आगे बढ़ूं मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सो लेट्स स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। अब क्या बोला है डियर स्टूडेंट, वी हैव टू बी लुक टुवर्ड्स टू टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। किसके बारे में बात कर रहा है डियर स्टूडेंट, प्राइम नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्राइम नंबर। सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए प्राइम नंबर है क्या डियर। सो व्हाट इज अ प्राइम नंबर, अ नंबर दैट डिवाइड by itself and 1, और यू कैन से दैट जिसका HCF हमेशा कितना आता है डियर स्टूडेंट 1। कोई भी प्राइम नंबर ले लोगे HCF कितना आएगा 1। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या चाहिए प्राइम नंबर। मैंने मान लिया यहाँ पे बेसिक ले लेता हूं, प्राइम नंबर कौन है डियर 2 है, जो कि खुद से डिवाइड होता है। और इसके अगर बात करूं डियर स्टूडेंट और कौन नंबर डिवाइड करता है तो 1। तो अगर सिंपल सा आपसे मैं बोलूं कि इसके फैक्टर कौन कौन से, तो एक 2 है और एक कौन है डियर स्टूडेंट 1। सो देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। बिल्कुल सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अरे आ तो रहा है समझ में, सिंपल है, आराम से कर सकते हैं डियर। नेक्स्ट, अब यहां पे बात करें डियर स्टूडेंट द HCF एंड द LCM। क्वेश्चन नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट द HCF एंड LCM वी नीड टू फाइंड आउट 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली। अब एक MCQ है, स्पीड से कैसे सॉल्व करें। सो यूज योर ब्रेन, यू हैव डन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इन द एग्जाम्स। तो हम लिखेंगे इधर 12, यहां लिखेंगे 21 और यहां लिखेंगे 15 डियर। तो दैट सिंपल डियर स्टूडेंट, यहां हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा डियर। 21 को क्या लिखा जा सकता है, तो 7 इंटू 3। जस्ट थिंक अबाउट द प्राइम नंबर्स जो इसको एक्सप्रेस कर सकता है 12 को, 21 को, और यहां इसको एक्सप्रेस कौन करेगा डियर स्टूडेंट 3 इंटू 5। दैट सिंपल डियर। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, एक तो पूछा है डियर स्टूडेंट LCM और एक पूछा है HCF। यू नो वेरी वेल, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वी हैव टू बी जस्ट सी, कॉमन फैक्टर की बात करनी है, हमें कॉमन फैक्टर को देखना है डियर स्टूडेंट। तो कॉमन फैक्टर यहां पे कौन है, तो मुझे बताओ, क्या यहां पे डियर स्टूडेंट 3 है, बिल्कुल है। क्या यहां 3 है, बिल्कुल है। क्या यहां पे 3 है, बिल्कुल है। तो सब में 3 है और पावर कौन सी डियर स्टूडेंट 1, 1 और 1। सो वी हैव टेकन हियर 3 टू द पावर 1 डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखो क्या यहां 2 है, बिल्कुल है। क्या यहां 2 है, नहीं है। यहां पे भी 2 नहीं है डियर स्टूडेंट। क्या यहां पे 7 है, नहीं है। क्या यहां 7 है, नहीं है। या 7 यहां पे नहीं है। क्या 5 यहां पे डियर स्टूडेंट, नहीं है, लेकिन यहां है। पर HCF में तो हमें कॉमन फैक्टर चाहिए, तो यू कैन जस्ट से दैट कि यहां HCF तो 3 आ गया डियर स्टूडेंट। अब ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल हो गए, ठीक है, क्योंकि यहां LCM 3 दे रहा है रेस्पेक्टिवली, सो वी कैन नॉट बी कंसीडर। अब देखो बात करते हैं LCM की। LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है डियर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल में हम कैसे करेंगे, हमें एक चीज देखनी है जो इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, हमें देखना है कोई भी नंबर ऐसा है जो छूट नहीं जाए डियर। सबसे पहले देखो हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर सब में कितनी है डियर स्टूडेंट 1 है। फिर 7 को भी लेना, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए डियर स्टूडेंट। सो 2 की पावर 2 4, दिस इज 3 एंड दिस इज डियर स्टूडेंट 35। अब ये आ जाएगा 12 इंटू 35, 12 5 is 60 and this is 6, 12 3 is 36, 36 और 6 डियर स्टूडेंट that is 420। अब कौन सा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दैट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो क्लिक द पिक्चर और जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो ले लिया डियर, आगे बढ़े। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन डियर स्टूडेंट, दैट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 by 2 to the power 3 into 5 will be। अब देखो यहां सिंपल सा सवाल, इसको देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है, सो एज आई टोल्ड यू, हमें क्या देखना है डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर को चेक करना है। और डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या 2 की पावर 5 और 5 की पावर n है या नहीं है। सो वी चेक इट, है, बिल्कुल है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर क्या 1 है। लेकिन मैंने बोला था व्हाट वी नीड टू बी चेक हियर, हमें देखना है डियर स्टूडेंट क्या m बराबर n है या नहीं है। इसको देखना बहुत जरूरी है डियर। सो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या m किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, n के बराबर है या नहीं है। अब देखो बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। 11 का तो 11 डियर स्टूडेंट, लेट्स 2 टू द पावर 3। अब मुझे यहाँ 5 की पावर क्या है 1 है,
लेकिन मैंने कहा किसके बराबर लाना है, m को किसके बराबर लाना है, n। तो मुझे कितनी वैल्यू ज्यादा चाहिए डियर, आई वॉन्ट टू इंक्रीज हियर डियर स्टूडेंट। तो 5 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया, दैट सिंपल। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 2। क्यों ऐसा किया सर, फॉर अरेंजमेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना मैंने मल्टीप्लाई किया उतना ही मुझे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू इक्वेट m इज इक्वल टू n, ताकि मेरी जो वैल्यू है वो किस में आ जाए, डेसिमल एक्सप्रेशन में आ जाए डियर। ठीक है, आ रहा है समझ में, ओके। तो जितना हो सके इसको शेयर कर देना फ्रेंड के साथ, लाइक कर देना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज्यादा आपके लिए एफर्ट लगाएं और ज्यादा ऐसे वीडियोस लाएं डियर स्टूडेंट। ये 25 हो गया। अब ये 2 की पावर 3 और 5 को हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 टू दी पावर 3। अब 11 5 का कितना होता है, 55, कैरी जनरेटेड 5, 11 2 22 एंड दैट इज डियर स्टूडेंट 27, और डिवाइड में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1000। सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, सो ये एमसीक्यू है डियर, वहां जितना हो सके टाइम बचाना है। 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, एंड 10 की पावर 3 कितना हो गया 1000, सो 0.275। सो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल, बिल्कुल नहीं। टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, तो ये बिल्कुल गलत है डियर प्लेस। और टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि हमने देख रहे हैं डियर स्टूडेंट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस यू कैन जस्ट चेक हियर 1 2 एंड 3, दैट्स इट। आ गया समझ में डियर, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में सीधा सीधा कहा गया है द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। देखो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, अ नंबर दैट इज फॉर्म ड्यू टू प्राइम नंबर। जैसा मैंने कहा 4 है तो 4 किससे बना है, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 से बना है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर डियर। और अगर बात करें डियर स्टूडेंट 2, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है डियर स्टूडेंट, इसका एग्जिस्टेंस कहीं से नहीं हुआ है, ये खुद की एग्जिस्टेंस खुद रखता है डियर। अब देखो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमें। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो कंपैरिजन कहां हो रहा है, एक तो 2 डिजिट वाला कंपोजिट नंबर है और एक डियर स्टूडेंट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सो यू नो वेरी वेल कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो टेबल कहां से शुरू होती है, 2 3, तो 2 3 तो हो नहीं सकता, वो तो प्राइम नंबर है। अब बात करेंगे डियर स्टूडेंट कहां से, 4 पे, ये रहा 4 डियर स्टूडेंट। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सो यू नो वेरी वेल 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की बात करें, सो दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट कि 9 के बाद क्या आता है डियर स्टूडेंट 10, और डेफिनेटली 10 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब पूछा क्या है, एलसीएम, क्या पूछा है, एलसीएम। सो यू कैन से दैट एलसीएम ऑफ 4 एंड 10, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था मैंने, 4 को सीधा लिख दो 2 इंटू 2, और 10 को क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट 2 इंटू 5। एंड एज आई टोल्ड यू एलसीएम का रूल होता है कि पावर हाईएस्ट लेनी है और छोड़ना किसी को नहीं है। तो हाईएस्ट 2 की पावर कितनी है, 2 है डियर, और हाईएस्ट यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, तो डियर स्टूडेंट 1 है। तो दैट सिंपल डियर स्टूडेंट 4 इंटू 5 विच इज इक्विवेलेंट टू 20। सो ऑप्शन नंबर ए इट्स रॉन्ग, बी इट्स रॉन्ग, सी करेक्ट आंसर, डी नहीं हो सकता डियर। दैट्स वेरी सिंपल। आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है, पक्का आ तो रहा है ना समझ में, और कमेंट करते रहो है ना कि तुम्हें कितना आया, क्या आया है ना, किस पे और ज्यादा तुम्हें चाहिए क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर पे पहले चाहिए, वो सारा मैं आपको बता सकता हूं डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर डियर स्टूडेंट। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड LCM इज 162 एंड 1 नंबर इज 54। अब ये मत कह देना सर कि ये तो आरबीएसई का क्वेश्चन है, अरे सीबीएसई में भी आया ये बेसिक्स के अंदर, इसलिए बता रहा हूं मैं। आरबीएसई वालों में तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ये जो क्वेश्चन है वो आरबीएसई में डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है बेसिक मैथमेटिक्स में, स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो दोनों मिक्सअप है। इसलिए कई बार लग सकता है कि कुछ क्वेश्चन तो सर आप टफ ले रहे हो, तो लेने पड़ेंगे डियर, क्योंकि स्टैंडर्ड वालों को भी हमें देखना है और बेसिक्स वालों को भी देखना है, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। तो चलें डियर, ओके। तो बात करते हैं डियर स्टूडेंट, हमें एक फॉर्मूला जो मैंने स्टार्ट में बताया था डियर स्टूडेंट, HCF LCM दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डियर। तो डायरेक्टली क्या दे रखा है, HCF कितना दे रखा है 27, तो मैंने यहाँ 27 लिख दिया।
एलसीएम 162 लिख दिया, और एक नंबर दे रखा है 54, लेट्स से वो ए है और हमें क्या फाइंड आउट करना है बी. सो दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट. 27 into 162 and that divided by डियर स्टूडेंट 54. सो आप कैंसिल कर सकते हो. 9 3 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 27 और 6 टाइम कितना आ जाएगा ये, और ये हो गया अगेन कैंसिल हो गया. दैट विल बी डियर स्टूडेंट 8 टाइम और 81. अब देखो ऑप्शन नंबर ए 36 रॉन्ग है डियर, बी भी रॉन्ग हो गया, सी भी रॉन्ग हो गया डियर स्टूडेंट. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. तो कितना सिंपल है यार. मतलब अगर प्रैक्टिस करे ना कोई, तो मुझे नहीं लगता कि उसको जरूरत है किसी की भी. और मैं फिर कह रहा हूं, जिसके अंदर जुनून है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि किसी की जरूरत है. बस आपको एक परफेक्ट कोच और गाइडेंस की जरूरत है. सो हमारे बैच नेक्स्ट 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं डियर स्टूडेंट, एंड यू कैन ज्वाइन इट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. यू कैन जस्ट शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स फॉर द चैप्टर नंबर 1, also for the bright future of the GV Foundation with their prospective vision of the students. देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो उसका डियर. चलो ले लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट, HCF ऑफ 144 एंड 198. वही सिंपल सा क्वेश्चन कि पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखेंगे कि यहां पे कॉमन कौन है डियर स्टूडेंट. लोवेस्ट पावर वाला, नॉट हाईएस्ट पावर, लोवेस्ट पावर डियर. लेट्स सी 144 की बात करें डियर स्टूडेंट, ठीक है. तो यहां क्या आ जाएगा, 2 की टेबल से कैंसिल करा तो कितनी बार गया 7 टाइम, एंड इट इज डियर स्टूडेंट 2 टाइम्स. अगेन 2 एंड 36, अगेन 2, दैट इज डियर स्टूडेंट 18, अगेन 2 डियर स्टूडेंट इट इज 9, अगेन दिस इज 3 एंड 3 1s are. दैट्स सिंपल डियर, बिल्कुल सिंपल है यार, कोई भी कर सकता है इसको. 198 क्योंकि 8th क्लास के क्वेश्चन है यार, लेकिन 10th में आप सिलेबस है और आते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में, तो करना ही पड़ेगा. 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट 9 टाइम, और फिर ये कितनी बार जाएगा, देखो सिंपल सा है यार. 9 टाइम के बाद कितना बचा 18, और ये कितना बचेगा 1, तो वापस कितनी बार जाएगा 9 टाइम. फिर ये किसकी बात जाएगा 3 टाइम, तो किससे जाएगा डियर स्टूडेंट ये 33, अगेन 3 टाइम, ये किससे जाएगा 11. तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया 1. आया समझ में यार. सिंपल 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे डियर स्टूडेंट, ये 9 टाइम चला गया है ना, ये कितनी बार चला गया, अगेन 9 टाइम चला गया. 3 की टेबल से 33, फिर 3 की टेबल से 11 टाइम डियर स्टूडेंट, और 11 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो उसी से ये डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता. अब देखो हमारे सामने वो नंबर आ गया, तो 144 को कैसे लिखा जा सकता है, हाउ मेनी टाइम 2, 1 2 3 एंड 4. तो 2 टू दी पावर क्या आ गया डियर स्टूडेंट 4 आ गया, एंड दिस इज डियर स्टूडेंट 3 टू दी पावर 2, एंड दैट मीन्स इट इज ऑल्सो डियर स्टूडेंट यहां कितना आ जाएगा, तो हम लिखते हैं 198 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1, यहां क्या आ जाएगा 3 टू दी पावर 2 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 11. क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दिल में बसा है हमारा HCF. क्या बसा है HCF, तो दिल खोल के बैठो डियर स्टूडेंट, क्या पता धड़कन चालू हो जाए HCF की, क्या कहना है ना. सो लेट्स स्टार्ट डियर. सो ढूंढो अपने दिल में कहां पे है ये HCF. तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, HCF इज इक्वल्स टू, देखो 2 की पावर 1 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसमें भी 2 की पावर 1, लेकिन क्या 4 है, नहीं है, नहीं है तो 2 की पावर 1 ही लेंगे. क्या 3 की पावर 2 इसमें है, बिल्कुल है, इसमें बिल्कुल है, तो हम यहाँ 3 की पावर क्या ले लेंगे 2. क्या 11 यहाँ पे है, नहीं है, तो लेना ही नहीं है. तो 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया डियर स्टूडेंट 18. अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा. तो समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, दैट्स वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में मिल सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले ले डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर ऑन द स्क्रीन. एक और क्वेश्चन आपके सामने, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. अब मजाक बन गया ना, ये बोलेंगे यार ये तो आरबीएससी का क्वेश्चन है. अरे मैंने फिर कहा बेसिक मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए है ये क्वेश्चन. तो यहां देखो 225, तो यू नो वेरी वेल 225 को कैसे करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन उनके लिए कर रहा हूं जो कुछ स्टूडेंट वीक भी होते हैं, उनकी ये डिमांड होती है सर हमें आप बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व करके बताइए. तो ये 4 टाइम चला गया, और ये कितनी बार चला जाएगा डियर स्टूडेंट 5. अगेन 5 से कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम डियर, और ये 3 टाइम, अगेन दिस इज 3 टाइम, एंड लेट्स इट इज गोइंग टू बी स्टॉप नाउ. तो ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट, सो 225 which is equals to 5 to the power 2 and 3 to the power 2. That's simple dear student, आराम से समझ में आया होगा ये तो. ठीक है, तो देखो अब कौन है इसमें यार, इससे पता चल जाएगा डियर. तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया क्योंकि 5 की पावर 1 है इधर, 5 की पावर 2 तो है लेकिन 3 की पावर 2 नहीं है, तो बी भी क्या हो गया कैंसिल. यस, सी में 5 की पावर 2 भी है और 3 की पावर 2 भी है. सी इज राइट आंसर, डी इज नॉट राइट. सो सिंपल,
आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं डियर्स। ले लिया? चलो, क्या यार तुम तो बहुत फास्ट हो यार। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सप्रेशन, वही क्वेश्चन वापस आ गया डियर। क्या बोल रहा है? 23 एंड 2 टू द पावर 5, ये 5 की पावर 2 है डियर्स, है ना? थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं डियर, यहां थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, दैट इज, और यहां आपका आ गया है डियर स्टूडेंट 5 टू दी पावर 2 है, 5 टू दी पावर 2। ठीक है, सिंपल है, आराम से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये सेकंड टाइम मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 2 टू दी पावर 5 और 5 टू दी पावर 2। मुझे बताओ सबसे पहले क्या चेक करेंगे? डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला चेक करेंगे, क्या 2 की पावर m और 5 की पावर n है या नहीं। फर्स्ट पहला ये चेक करना है, फर्स्ट चेकिंग। और सेकंड चेक करेंगे क्या m बराबर n है या नहीं है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, सॉल्व नहीं करना है, सीधा बोल देना इट इज नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बोल देना है। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए फिर तो यहां क्या करेंगे डियर, ये 5 की पावर 3 यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो डेफिनेटली ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट 23 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 125। अब ये 2 की पावर 5 और वो भी 5 की पावर 5, तो होल पावर क्या ले लिया हमने 5। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, कैसे छोटे छोटे बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 सा क्या हो गया 9, फिर 3 2 सा कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट 3 हो गया। फिर आप देखिए ये 6, अरे क्या कर रहे हो सर, तो थोड़ा टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। ये आ गया डियर स्टूडेंट 9 आ गया, ये कितना आ गया 12, कैरी जनरेट 1, ये 8 आ गया ये। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 2 8 और 2 9, और डिवाइड में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, सो 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये आएगा डियर। तो सॉल्व करेंगे तो 4 डेसिमल, फिर 0.02829 डियर स्टूडेंट। सो हाउ मेनी प्लेसेस इट इज, 1 2 3 4 एंड 5। ऑप्शन ए 2 नहीं होगा, बी नहीं होगा, 4 है, सी बिल्कुल होगा, और डी नहीं होगा डियर स्टूडेंट। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यस, चैप्टर 1 तो हम कर सकते हैं, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, सब आएगा डियर स्टूडेंट। बस थोड़ा सा पैशंस और प्रैक्टिस सीरियसली करनी है डियर स्टूडेंट। हो सके तो कोशिश करो कि आर डी शर्मा के जो पुरानी आर डी शर्मा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है, न्यू आर डी शर्मा से आप कर लें। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अभी टाइम है इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि लास्ट में जब मैं आऊंगा तो सारा एक साथ लेके आऊंगा, वहां मैं स्लाइड्स और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा क्वेश्चन निकल जाए। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो डियर स्टूडेंट, तो इसका ये आंसर हो जाएगा कौन सा 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज 14587 डिवाइडेड बाय 1250 विल बी टर्मिनेट आफ्टर। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा डियर। ठीक है, वही माइंड हमें वापस यूज करना है। इसको देखिए, घबराओ मत जाना, 1250 का सीधा सीधा क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप यूज करेंगे डियर स्टूडेंट 2 की टेबल भी यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 टाइम चला गया। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम, और ये 5 टाइम। अब आपको पता है ये 5 की टेबल से यूज करो, कितनी बार जाएगा 1 टाइम डियर स्टूडेंट, ये 2 टाइम, ये 5 टाइम। अगेन 5 की टेबल यूज करिए डियर स्टूडेंट, ये कितनी बार 2 टाइम और 5 टाइम। अगेन 5 की टेबल यूज की, ये 5 टाइम, और ये आ गया डियर स्टूडेंट। तो अब हमारे पास क्या आया डियर, तो 14587। ठीक है, ऊपर वाले से मतलब नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं, आपको ऐसा नहीं लगे सर ने ये क्यों छोड़ दिया। 2 इंटू ये 5 की पावर कितना आ गया डियर स्टूडेंट 4। सबसे पहले चेक करें क्या 2 की पावर m और 5 की पावर n है या नहीं है, तो बिल्कुल है। सेकंड क्या चेक करना है कि m इज इक्वल टू n है या नहीं है, नहीं है तो लाएंगे डियर स्टूडेंट। यहां क्या लेके आए, और तो 2 की पावर हमें क्या लेके आना पड़ेगा 3, 1 तो है ही ऑलरेडी, तो ऊपर भी 2 की पावर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे से डिसाइड हो गया कि 2 की पावर 4 5 की पावर 4, इसको साथ में क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 4, तो ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, 10,000 आ गया। तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक, तो 0 जितने भी काउंट कर लो डियर स्टूडेंट। तो आंसर देखते हैं, क्या 1 है, नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। 2 डेसिमल बिल्कुल नहीं है, 3 बिल्कुल नहीं है, यस ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, तो यार 0 काउंट कर लो ना, दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। 0 काउंट करते ही पता पड़ जाएगा आपको यहाँ पे कौन सा होगा या नहीं होगा। ठीक है, चले आगे। ओके, अरे स्क्रीनशॉट तो ले लो, फिर कहोगे सर ये तो आप तो भगा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.35 इज। ठीक है, अब सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि 2.35 कैसा नंबर है, रेशनल है,
इरेशनल है, ठीक है, या दोनों है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, इंटीजर, फिर बोल रहा है अ रेशनल नंबर, फिर बोल रहा है एन इरेशनल नंबर, और लास्ट में बोल रहा है सर अ नेचुरल नंबर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। 2.35 सबसे पहले चेक करो ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो बिल्कुल डियर ये टर्मिनेटिंग है। फिर और क्या चेक करेंगे डियर स्टूडेंट, और कुछ चेक करो या नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सीधा ही हम बोलेंगे ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर डियर स्टूडेंट। सर कैसे कह दिया रेशनल नंबर, अरे रेशनल नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे आगे कोई भी वैल्यू रिपीटिंग नहीं है, और रिपीटिंग होती तो भी ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, उसे भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग होती और नॉन टर्मिनेटिंग होता तो हम चेक करते डियर, तो हम डायरेक्ट बोल देते कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। कुछ ऊपर तो नहीं चला गया, वापस समझा देता हूं कि अगर टर्मिनेटिंग है तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो केस हमें समझने पड़ते। पहला केस नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये देखते ही हम कहते हैं कि ये सर रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया हुआ है, हमें बिल्कुल आता है क्योंकि 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होता, नॉन रिपीटिंग होता, तो हम डेफिनेटली कह सकते थे कि ये इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा डियर, ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसमें तो देखो क्या है स्क्रीनशॉट लेने वाला, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2√3, तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना है कि 2√3 इज क्या इंटीजर है, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है। तो यार इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हमें दिमाग लगाना है। कभी भी किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, when we are just multiplying rational number with irrational number तो क्या होगा, है क्या होगा, तो डेफिनेटली आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा डियर स्टूडेंट, दिमाग में बैठा लेना डियर। सो दैट इज द आंसर इज कैसा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। द सिंपल थिंग इज द आंसर इज डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, कि ये कैसा नंबर है डियर स्टूडेंट, एन इरेशनल नंबर। यहां तक समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो यार ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस सीबीएसई ये चेक करती है कि डू यू हैव द नॉलेज अबाउट द कंपोजिट नंबर, do you have the basic knowledge about the prime number? If you have, then you are the master over the mathematics. So dear, बिल्कुल सिंपल सी बात करें, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो कौन है, 2 है डियर स्टूडेंट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो कौन है डियर, 4 है। इन दोनों का क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, तो हमें इसका निकालना है HCF। तो आपको पता है 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 into 2 लिखा जा सकता है, और 2 को तो क्या लिखे यार, 2 into 1। अब मुझे बताओ HCF में कॉमन देखा जाएगा, 2 की पावर 1 इधर है, तो यहाँ 2 की पावर क्या है, 2 है, लेकिन हमें कॉमन क्या लेनी पड़ती है, पावर वही लेनी पड़ती है जो दोनों में आए। सो यहाँ डेफिनेटली जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, तो अच्छे से सॉल्व करें। आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुझे लगता नहीं है कि डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राइट 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल नंबर lying between the 0.25 and 0.32। अब देखो एक बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे डियर स्टूडेंट। कौन से, रेशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे डियर। तो अगर सीधा रेशनल बोल रहा है सो आई कैन जस्ट राइट डाउन द आंसर 0.26, ओके, सीधा ही आ गया। अगर वो बोल रहा है कि मुझे इरेशनल नंबर लिख के बताओ डियर स्टूडेंट, ये तो सिंपल सा हो गया रेशनल नंबर। अब बोल रहा है इरेशनल, तो बिल्कुल ले लो, 0 पॉइंट हमने लिख दिया डियर स्टूडेंट 28, फिर लिख दिया 280, फिर लिख दिया 2800 एंड सो ऑन। तो ये कैसा है, तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन देखो क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है डियर। एंड कैसा है डियर स्टूडेंट, नॉन रिपीटिंग। सर मुझे तो रिपीटिंग लग रहा है, अरे नहीं है ये रिपीटिंग। पहला कौन आया था 28, सेकंड कौन आया डियर स्टूडेंट 280, और थर्ड में कौन आ गया 2800 आ गया डियर स्टूडेंट।
इससे आपको साफ पता चलता है डियर स्टूडेंट कि यहां हम कह सकते हैं कि ये एक एग्जांपल किसका है, इरेशनल नंबर का है। किसका डियर स्टूडेंट, इरेशनल नंबर का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, करें आगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है यार, सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। एलसीएम 336 54 इज 6। एलसीएम 336 और 54 का पूछ लिया है यार। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो बोनस ही समझना है यार, है ना। तो देखो डियर स्टूडेंट, और आएंगे भी ऐसी, बिल्कुल सॉल्यूशन देखिए भी घबराना नहीं है कि सर इतना सिंपल है यार ये तो। अब ए की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, 336। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 54। सर ये क्या लिख दिया आपने, फॉर्मूला मुझे याद है तो डेफिनेटली मैंने उसको ऐसे लिखा है। एंड एचसीएफ ए एंड बी कितना है डियर स्टूडेंट, दैट इज 6। तो फॉर्मूला वही लग गया है सिंपल, एचसीएफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ए एंड बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दैट्स वेरी सिंपल। बोलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए एलसीएम दे रखा मुझे, कितना दे रखा डियर स्टूडेंट, 6। इनटू मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। वो नंबर कौन कौन से हैं, सो 336 मल्टीप्लाई विद 54। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 336 मल्टीप्लाई विद 54 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 6। कितनी बार गया डियर स्टूडेंट, 9। सो 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54। कैरी जनरेटेड 5 डियर। 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27, और 27 ये 32, कैरी जनरेट 2, और यहाँ आ जाएगा 3। आंसर में डियर स्टूडेंट 2 आएगा और कैरी जनरेट 3 आएगा डियर, सॉरी। 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27, और ये हो जाएगा 30। दिस इज द आंसर डियर स्टूडेंट, 3024 बाय मींस 3024 आंसर आ गया है। खुश हो जाओ फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं डियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m minus 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो आप ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ सकते हैं, 1 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा मतलब कोई एंजाइटी फील नहीं करनी, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। क्योंकि हमारे इस जोन में ऐसा हो जाता है यार ये m का वैल्यू क्यों पूछ लिया, कैसे आ गया ये, यार सिंपल सा है। एचसीएफ, ये है एचसीएफ डियर, तो यू जस्ट बी यूज योर ब्रेन कि वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 एंड आफ्टर दैट इक्वेट कर दो यार, m का आंसर आ गया। सिंपल है कि नहीं। ठीक है, कहते हैं ना, जो ख्याल दिल में था वो दिमाग में आ गया, जो ख्याल दिल में था वो दिमाग में आ गया, पता नहीं कब मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ गया। यही जन्नत है और यही क्या है, मन्नत है, अगर मान लो तो देखो डियर स्टूडेंट, 144 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की टेबल से किया, कितनी बार गया ये, 7 टाइम चला गया ये 2। अगेन 2 की टेबल से 36, अगेन 2 की टेबल से दैट इज 18, अगेन 2 की टेबल से 9, और अगेन 3 की टेबल से तो 3 टाइम्स, एंड दिस इज ऑल्सो 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलर पैटर्न पे मैं जाऊंगा किसके थ्रू डियर स्टूडेंट, 180। तो 2 की टेबल से कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 90। 2 की टेबल से कितना आ गया ये 45, और 5 की टेबल से कितना आ गया ये 9, और 3 की टेबल से कितनी बार गया ये 3 टाइम, एंड दैट इज ओनली 1। ठीक है, अब देखो दोनों का सेगमेंट अपने को क्या चाहिए, एक साथ लिखना है। तो मैंने यहां लिखा 144 को क्या लिख सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स 2 रिपीटेड, 1 2 3 4, सो 2 to the power 4 डियर। एंड हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड डियर, 3 to the power 2। अब बात करें डियर स्टूडेंट 180 का, तो 180 में देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स 2 रिपीटेड, इट्स अ 2 टाइम्स सर। हाउ मेनी टाइम्स 5 रिपीटेड, इट्स अ 1 टाइम सर। एंड हाउ मेनी टाइम्स डियर स्टूडेंट 3 रिपीटेड, 2 टाइम्स। ओके, एचसीएफ का सीधा सा रूल है, जो सब में कॉमन है डियर स्टूडेंट वही हम लिखते हैं डियर। सो व्हाट इज एचसीएफ, सो एचसीएफ हमने लिखा डियर 2 to the power 2 यहां पे, लेकिन यहां 4 है, हमें तो 2 की जरूरत है क्योंकि 2 की पावर 4 में 2 भी आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 आ गया उसमें। 5 नहीं है, छोड़ दो। 3 की पावर 2, इधर भी 3 की पावर 2 है, दैट्स इट। इट्स 4, इट्स 9, इट्स 36। 36 इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एचसीएफ। लेकिन अभी हमें तो m की वैल्यू पूछी है यार, सो यार ये है क्या, एचसीएफ। सो लेट्स पुट इट 13m minus 16 is equal to 36। सो यार 13m is equal to 36 प्लस क्या कर दूं 16। अब यार इतना तो पता ही होगा डियर स्टूडेंट, 6 6 2, कैरी जनरेट 1, इट्स अ 5। सो m बराबर 13 डिवाइड में आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट, 4। मीन्स ये जो m की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ये आ गया समझ में।
इसमें कोई डाउट? श्योर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ओके, आ रहा है ना समझ में? सिंपल है यार, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मतलब यही बात हुई कि आपको फॉर्मूला आता है, यहां इसने फॉर्मूला भी लिख दिया और बोला है कि प्रूव करके भी बताओ, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन चांसेस आने के, तो आपको यूं मान के चलिए ये भी एक बोनस ही है। सो डियर 404 की बात करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 202 हो जाएगा। यहां से 2 की बात करें डियर स्टूडेंट, ये 101। अब देखो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि 101 को कौन करता है डियर स्टूडेंट, तो सोचो दिमाग से, ऐसा कौन सा नंबर है जो सेटिस्फाई करता है डियर स्टूडेंट, है ना। कुछ तुम भी सोचो, क्या है ऐसा। किससे जाएगा डियर, चेक किया क्या है यार, चेक कर कमेंट भी कर लेते यार फटाक से। सो 101 डियर स्टूडेंट की बात करूंगा अगर मैं यहां पे, सो ये 101 से ही जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है डियर स्टूडेंट, इट इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहां हो गया ये। फिर कौन है डियर स्टूडेंट, 96। सो बाय यूजिंग 2, यहां कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, दिस इज 8 टाइम डियर स्टूडेंट। अगेन बात करें तो ये कितनी बार जाएगा, 24, अगेन 2 इट्स 12, अगेन 2 इट्स 6, अगेन 2 इट्स 3 एंड फाइनली इट इज 1। अब देखो दोनों को साथ में लिख देते हैं डियर, तो दोनों को अगर साथ में लिखेंगे 404 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 की पावर 2 and 101. If we are talking about 96 की बात करें, that is 2 to the power 5. Yes, 1, 2, 3, 4. How many times 2? It's a 5 times, sir. So dear student, 3 is only 1 time. Okay. अब दोनों का क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे HCF. So पहले चेक करो यार कि 101 दोनों में है क्या, 101 दोनों में है, नहीं है ना, भूल जाओ उसको। क्या 3 की पावर 1 दोनों में है क्या, नहीं है, भूल जाओ उसको भी। 2 की पावर 5 दोनों में है, नहीं है। क्या है, 2 की पावर 2, तो ये कितना हो गया डियर, 4 हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एलसीएम। एलसीएम वी मस्ट बी कंसिडर एवरीथिंग, ठीक है, विद हाईएस्ट पावर। 2 की पावर 5 101 है या नहीं है, फिर भी लेना हमें। फिर यहां आ जाएगा लास्ट में डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल्स टू दैट, सॉरी मल्टीपल विद द 3। सो ये हमारा क्या आ गया डियर स्टूडेंट, एलसीएम आ गया, दैट इज एचसीएफ आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट चेक करना है, दैट मस्ट बी कंपल्सरी डियर। तो आप क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, HCF 4 है, इधर क्या डियर स्टूडेंट 2 की पावर 5, 101 इंटू क्या हो जाएगा 3। अब उधर प्रोडक्ट क्या करना है डियर स्टूडेंट, विच इज इक्वल्स टू 404 मल्टीपल ऑफ 96। ठीक है, आप चेक कर लेना, दोनों ही इक्वल आएंगे डेफिनेटली डियर, है ना। एग्जाम्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी कमांड रखना डियर, क्योंकि फास्ट टू फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, थोड़ा सा पैशंस के साथ कैलकुलेशन करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम दिया है ना, 3 आवर्स 15 मिनट्स मोर देन इनफ है यार ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आई कैन जस्ट लुक इनटू दैट क्वेश्चन डियर। राइट द रेशनल नंबर 7/75 विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वापस वही क्वेश्चन आ गया, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो यार सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए, दैट इज 7/75। व्हाट वी हैव टू फोकस, वी हैव टू बी जस्ट लुक टुवर्ड्स टू डिनोमिनेटर। यार किस पे फोकस करना है, दिल पे नहीं, डिनोमिनेटर पे फोकस करना है ना। ये तो पता पड़ा कहां देख रहे हैं, कहां क्या हो गया भाई। तो 75 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 की टेबल से गया डियर स्टूडेंट, so how many time it is, 1 time, how many times, 5 time। तो ये हो गया अगेन 5 की टेबल से 3 टाइम। एज आई टोल्ड यू कि पहले ही चेक करना है डियर स्टूडेंट 2 की पावर m और 5 की पावर n है या नहीं है। तो यार ये नहीं है, क्या इसके अलावा कुछ है, बिल्कुल है। कौन है डियर स्टूडेंट, 3 आ गया। मैंने बोला था अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, आपको आंख में इसके बोल देना है कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यार ये आ गया डियर स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां 2 ही तो ऑप्शन है यार,
फिर क्यों चेक करे दिमाग खराब करने के लिए? टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या है डियर स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग। दैट्स सिंपल डियर। तुम आंसर क्या दे देंगे? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आ गया समझ में ही? अरे हाँ या ना तो बोल दो, कमेंट तो कर दो हैं। चलिए, बाकी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर फीलिंग आएगी कि हाँ यार इतना मेहनत कर रहा है तो हमें कुछ तो आउटपुट देना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 2 रूट 5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक तो आएगा सीधा बोल देगा प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, और दूसरे टाइप का स्क्रीन पे मैंने ले लिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो ये तो बोनस है यार। और वो वाला आ गया तो वो आपको पूरा स्टेप्स मैंने समझाया था, फिक्स स्टेप है। रूट 3 की जगह रूट 5 आ गया तो 5 लिख दो, रूट 7 आ गया तो 7 लिख दो। ठीक है, सीधा माइंड में फिट होना चाहिए। ये तो ऐसी बात हुई कि पहले से ही पता है कि हम जो प्रूव कर रहे हैं वो गलत है, और लास्ट में बता दे हाँ ये बिल्कुल गलत है और ये रेशनल ना होकर इरेशनल है। ठीक है, अब देखो है तो बिल्कुल ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन हमें कर रहे हैं। तो लेट्स 2 रूट 5 minus 3 is a rational number. So start with wrong, end with wrong. Okay, rational number. सिंपल सा फंडा है, हमने सिंपल तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सो 2 रूट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू हमने लिख दिया a बाई बी। व्हाट इज a एंड b? a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, या बोल सकते हो इंटीजर्स भी बोल सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। सो हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा डियर, इस क्वेश्चन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ए बाई बी इधर आ जाएगा +3। सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट, एलसीएम बी आ गया, ए प्लस दैट इज गोइंग टू बी 3b। रूट 5 का इधर आ जाएगा, रूट 5 ये 2 मल्टीप्लाई में था तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अब यार ऐसा देखते ही पता पड़ जाएगा अगर ए और बी की कोई भी वैल्यू रखो आप इंटीजर्स की, तो ये किस में आएगा डियर? रेशनल में आएगा। और ये ऑलरेडी क्या बोल चुका है? इरेशनल है। सो व्हाट वी कैन से दैट हियर इट इज कॉन्ट्राडिक्ट। सो कॉन्ट्राडिक्ट है क्या सर? LHS is irrational but RHS is a rational। तो ये कभी क्या नहीं हो सकता? नॉट इक्वल डियर स्टूडेंट, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, है ना। सो बाय दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दिस रूट 5 इज अ irrational number, it is rational. So we can say that our assumption is wrong. So it is irrational number. irrational number जब भी प्रूव करो ना यार विद अंडरस्टैंडिंग प्रूव करना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ू अगर आप बोलो तो, है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट? पक्का? अरे बोलो तो सही यार, कमेंट तो करो, पता चलेगा मुझे। खैर नेक्स्ट, प्रूव दैट वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया। 2 + √3/5 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो यार मैं खाली कुछ स्टेप लिख देता हूं, बाकी आप इंटेलिजेंट है, आपको पता पड़ गया है कैसे करना है। a बाई बी, और यहां लिख देना सपोज, जो लिखनी ही है लैंग्वेज क्या करूं मैं, सपोज 2 + √3/5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। अरे आ रहा है समझ में? जा तो नहीं रहा है? ठीक है, पकड़ के रखना इसको। 2 + √3 a बाई बी -5। सो ये मैंने बोला था खाली √3 इधर रखो, यहां आ जाएगा a -5b डिवाइडेड बाई b, यहां पे आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा डियर। तो √3 का √3 पूरा एलसीएम ले लो, a -5b माइनस क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। अगेन वही लगेगा कि a एंड b यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट? प्राइम नंबर्स या इंटीजर्स है डियर स्टूडेंट। और LHS रेशनल नंबर है, RHS रेशनल है डियर स्टूडेंट, क्योंकि a और b की क्या भी वैल्यू रखोगे यहाँ रेशनल ही आएगा। एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगी, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। सो दिस नंबर इज इरेशनल। ठीक है,
आ गया समझ में डियर? नेक्स्ट सवाल है आपके पास डियर स्टूडेंट, एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 612 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? देखो पहले ही एनसीईआरटी में था क्वेश्चन, लेकिन अभी हटा दिया। लेकिन देखो एलसीएफ और एलसीएम तो सिलेबस में है ना, तो पॉसिबल है कि डियर स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड में डाल दे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ना। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो। सो स्क्रीन पे पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन डियर, है ना। अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो सिंपल सा है, कुछ तरीके में बता देता हूं। जब भी ऐसा कुछ वर्ड मिल जाए आपको, मैक्सिमम ऐसा कुछ लिखा मिल जाए, तो आप बिल्कुल दिमाग लगा के क्या निकाल देना, HCF। लेकिन अगर यहां ऐसा मिल जाए डियर स्टूडेंट मिनिमम, मिनिमम जैसे मिलेगा तो आप क्या फाइंड आउट कर देना डियर स्टूडेंट, LCM। फिक्स है डियर, कोई नया नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है डियर। सो क्या करेंगे हम, मैक्सिमम नंबर बोला था, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। किसका फाइंड आउट करेंगे, 612। और कौन है डियर स्टूडेंट, परेड में कितने हैं, एक परेड में कितने हैं, तो 48। कितने कॉलम होंगे, यही तो पूछा है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पे पूछा है डियर स्टूडेंट, दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कीप इन योर ब्रेन डियर स्टूडेंट। 612 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये 3 टाइम चला गया और ये 6 टाइम चला गया डियर। यहां अगर बात करूं तो ये 1 टाइम चला गया डियर, और ये 5 टाइम चला गया, और ये 3 टाइम चला गया। अगेन 3, दैट इज 5 टाइम, एंड दिस वन इज 1 टाइम डियर स्टूडेंट। अगेन 3 को यूज करें तो कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 टाइम, और ये 7, ये हो गया फाइनली 17। सिंपल डियर। अब 48 का कर लो यार, दैट्स वेरी सिंपल। 2 की टेबल से कितनी बार आएगा, 24। अगेन 2 की टेबल से कितनी बार आएगा, 12। अगेन दिस इज 6, और अगर 2 की टेबल यूज कर दिए 3, एंड दिस इज 1। अब दोनों को साथ में लिख लो, दोनों को साथ में लिख देते हैं डियर, दैट्स वेरी सिंपल। अगर 612 की बात करूं मैं, सो दैट इज 2 to the power 2, 3 to the power 2, and that is 3 to the power 2. Okay, we have already taken this. Nowadays 17 to the power 1. Same as it is, let's write down the factors of 48, 2 to the power 3, and 2 to the power 4, 2 to the power 4, and last finally is 3 to the power 1. अब हमें क्या निकालना है, as I told you हमें क्या निकालना है, HCF। तो यार मैंने पहले ही बोला HCF में हमें वो देखना जो कॉमन है। यहां कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, तो 2 to the power 2 आ जाएगा डियर, जो दोनों में है। यहां आ जाएगा 3 की पावर 1, लेकिन 17 है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 4, दिस इज 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो यार आंसर सीधा ही आ गया। तो कितने कॉलम होंगे डियर स्टूडेंट, 12 कॉलम्स। कितने कॉलम्स होंगे डियर, 12 कॉलम्स। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वो क्या बात है, वही क्वेश्चन आ गया। गिवन दैट √3 इज इरेशनल, पहले से बोल दिया है कि √3 क्या है, इरेशनल, और एक बड़ा सा नंबर दे दिया डराने के लिए, दैट इज 5 to √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो उसको कैसे करेंगे डियर, ये फोन बजता रहता है यार, सॉरी फॉर दिस, बीच में पेरेंट्स का फोन आ जाता है डियर। ओके, तो यार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, वही का भाई। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखो डियर स्टूडेंट, सपोज 5 plus 2 √3 is a rational number, is a rational number. Wrong assumption, ending answer is wrong and contradiction is developed, and that's it यार, बिल्कुल सिंपल है। 5 plus 2 √3 is equal to, assume कर लिया a by b, 2 √3 यहां पे रहने दिया, a by b माइनस क्या हो जाएगा 5, सोल्व किया डियर स्टूडेंट, a माइनस क्या हो गया 5b, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट √3 का √3 a माइनस 5b, दैट इज इन मल्टीप्लीकेशन, इट विल बी इन डिवाइडेशन। सिंपल। अब मुझे बताओ यार, पहले से LHS क्या बोला है यहाँ पे, इरेशनल। RHS क्या है डियर स्टूडेंट, a एंड b आर इंटीजर, और इंटीजर की कोई भी वैल्यू रखो, ये कौन सा नंबर देगा, रेशनल नंबर देगा डियर। तो ये रेशनल नंबर देगा और ये इरेशनल है, दोनों के बीच में क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन। सो इट इज व्हाट, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है डियर, इरेशनल नंबर। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, आगे बढ़ते। ठीक है, हो गया, क्या बात है यार, तुम तो मुझसे भी फास्ट हो।
सेम टू सेम क्वेश्चन वापस आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद है मैं मानता हूं कि आप लोग कर लेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगेन वही का वही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। यस, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। देखो यहां क्या लिखा है, लेट्स फोकस एंड जस्ट टेल मी। स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है, क्या लिखा है डियर? स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे बताओ मुझे फटाफट। क्या निकालेंगे? मैंने अभी बताया था ऑन द स्क्रीन की क्या निकालेंगे इसमें। डियर प्लीज टेल मी फर्स्ट, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे या एलसीएम फाइंड आउट करेंगे? 306 एंड 657 स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए जहां मिनिमम लिखा हो, स्मॉलेस्ट लिखा हो, वी हैव टू बी जस्ट लुक इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। सो क्या करते हैं यार, छोटे बच्चों जैसे करो फटाफट। 306 कर दिया डियर, ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, एंड इट इज 5 टाइम डियर स्टूडेंट, दैट इज 3 टाइम। फिर 3 की टेबल यूज करो डियर स्टूडेंट, कितनी बार जाएगा? 5 टाइम, एंड दिस इज 1 टाइम। अब ये अगेन 3 की टेबल यूज करो डियर स्टूडेंट, कितनी बार जाएगा? इट इज 1 टाइम, इट इज 17 टाइम। दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। अरे आ गया समझ में? अब कौन है डियर स्टूडेंट? 657। अब 657 को किससे डिवाइड कर सकते हैं डियर? थिंक ओवर इट, फटाफट बताओ मुझे जितना स्पीड हो सके डियर स्टूडेंट। 3 की टेबल से 2 टाइम चला गया, 3 की टेबल से चला गया, 4 की टेबल से जाएगा, किससे जाएगा ये? ठीक है, बताओ यार फटाफट बताओ, जितना जल्दी हो सके बताओ मुझे। कमेंट करो, कुछ भी करो, है ना? नहीं, अरे ऐसे मत करो यार, 3 की टेबल से आराम से जाएगा ये, नहीं जाएगा? क्या बात कर? अरे यार देख लेते हैं। 3 की टेबल से कितनी बार गया डियर स्टूडेंट? 2 टाइम। 3 1 जा क्या हो गया डियर स्टूडेंट? 3। तो ये हो गया ना यार 9 टाइम डियर स्टूडेंट, नहीं गया? क्या बात कर रहे हो यार? 9 3 27। अगेन 3 की टेबल से कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट? ये 7 टाइम चला गया, और ये कितनी बार जाएगा? 3 टाइम डियर स्टूडेंट। अब कुछ जा रहा है? नहीं भाई, 73 क्या है? प्राइम नंबर है, सो 1 टाइम डियर। अब लिख दो यार साथ में बिल्कुल। सो व्हाट वी नीड टू बी डू हियर, 306 इज इक्वल टू 2 to the power 1, 3 to the power 2 and 17 power 1 dear, and again 657 is equal to हो जाएगा dear student 3 to the power 2 and 73 to the power 1। सिंपल आया समझ में कि चला गया? हाँ, क्या बात कर रहे हो? तो एलसीएम तो फाइंड आउट कर ही सकते हो यार। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला था? भले हो नहीं हो, सबको लेना है। 2 की पावर 1 लेंगे, 3 की पावर क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे, 73 भी यूज कर लेंगे और 17 भी यूज कर लेंगे। अब इन सबका जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। 306 से भी डिविजिबल होगा और 657 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अरे कैलकुलेशन तो कर ही लेना है ना, ये मत समझना आप फालतू काम का उसका कैलकुलेशन पे टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन जो मैं कह रहा था डियर स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे इधर? सपोज √3 इज अ रेशनल नंबर, assume wrong and answer is wrong, contradiction is developed। ठीक है, तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? तो √3 इज इक्वल टू लिखेंगे a/b। अब इसको बनाएंगे कैसा नंबर? रेशनल। कैसे बनाए? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड्स हमें क्या करनी है डियर स्टूडेंट? स्क्वायरिंग। तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा a², ये आ जाएगा b² डियर स्टूडेंट। अब क्या करें? तो a² बराबर क्या आ जाएगा? 3b²। अब मुझे बताओ 3 किसके साथ है? b के साथ है, फिक्स्ड है। बताया भी था मैंने आपको जब एग्जाम में हम इससे पहले जो क्लासेस चल रही थी डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमने आपको इन्फॉर्म किया था, हर चीज डिटेल में डिस्कस की थी कि ये जो 3 है वो किसके साथ है? b² के। तो वह जब 3 इधर आएगा तो किसको डिवाइड करेगा? a को डिवाइड करेगा। सो हम क्या लिखेंगे? 3 डिवाइड्स a, then it also divide a²। यस और नो? अरे सिंपल है यार, अगर मैं ये बोलूं 36 है मान लो, ठीक है, या 9 है डियर स्टूडेंट,
तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है डियर स्टूडेंट, सॉरी 3 डिवाइड कर सकता है, तो 3 को भी कौन डिवाइड कर सकता है? 3 डिवाइड कर सकता है। वही तो सिंपल सा लैंग्वेज बोल रहा है कि अगर 3 किसको डिवाइड कर सकता है, मान लो यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो 9 की पावर, सॉरी 3 की पावर कितना आएगा? 9, 2 आएगा डियर। तो 3 अगर 3 को डिवाइड कर सकता है तो 3 की पावर 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 3 को भी डिवाइड कर सकता है। आगे डियर स्टूडेंट अब हम लिखेंगे इफ a इज इक्वल टू, हम क्या पुट कर दें डियर स्टूडेंट? 3c पुट कर दें, तो ये a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3b स्क्वायर। कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा, तो c स्क्वायर बराबर कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 3c स्क्वायर बराबर कितना आ गया? b स्क्वायर। अब यार यहां से फिर वापस मैं ये नहीं बोलूंगा, c स्क्वायर के साथ कौन है? 3 है डियर स्टूडेंट, सो वी कैन से दैट 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। वैसे लिखेंगे क्या? 3 डिवाइड्स b, देन इट ऑल्सो, ये यार इट ऑल्सो डिवाइड्स b स्क्वायर। बस सिंपल सा फंडा है, ये लिखना है, फिनिश। अब देखो यहां क्या हुआ, सर इन दोनों का मीनिंग क्या है यार? आज तक हमें समझ में नहीं आया। हर बार पढ़ाते हैं टीचर, हम याद कर लेते हैं। याद करने की जरूरत कहां है यार? मुझे बताओ, a को किसने डिवाइड किया था? 3 ने। a स्क्वायर को किसने डिवाइड किया था? 3 ने। b को किसने डिवाइड किया? 3 ने। b स्क्वायर को भी किसने डिवाइड किया? 3 ने। तो अगर मैं आपसे पूछूं a एंड b का HCF क्या है, तो आप सीधा बोल दोगे सर 3। बट कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे आती है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, सीधा सीधा खाली क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट? इरेशनल नंबर। कोई भी इसके साथ रेशनल नहीं है, एडिशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम कॉन्ट्राडिक्शन किसकी लेंगे डियर स्टूडेंट? ये दिल बना देता हूं, तुम्हारे दिल में बस जाएगा ये। a एंड b का HCF 3 आया है, तो आपको पता है कोई भी दो इरेशनल नंबर है डियर स्टूडेंट, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर कोई भी ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, इनका हमेशा HCF क्या आएगा? 1। क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 1। अब कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप हो गया डियर। जो हमने अज्यूम किया था उसमें जो डिवाइड कर रहा था वो 3 कर रहा था, चाहे वो a हो या b हो। तो दोनों का कॉमन कौन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 3 है। तो उनका HCF तो क्या आ गया था? 3। लेकिन कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी HCF 3 नहीं देगा। क्या देगा? हमेशा 1 देगा। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये आ गया समझ में? अरे आ गया पक्का? तो भाई शेयर कर लो, लाइक कर लो, है ना, उतना तो कर ही सकते। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, जहां मैंने 3 लिखा है वहां पर क्या लिख दो डियर स्टूडेंट? 5 लिख देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज का सेशन अटेंड करने के लिए। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोगों का इतना प्यार डियर स्टूडेंट, जो मुझे स्टैंड देता है, मोटिवेशन देता है। और भी हम चैप्टर्स लेके आएंगे। फिजिक्स 12th का भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, RBSC का डियर स्टूडेंट, ठीक है। उसमें भी पूरा आप ध्यान रखना, उससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन, आपको सीरियसली बने रहना है हमारे साथ, और सीरियसली इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट? पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग GV फाउंडेशन, एंड दोज आर नॉट ज्वाइन स्टिल, प्लीज डाउनलोड द ऐप ऑफ GV फाउंडेशन और हमारे साथ जुड़िए और अपना फ्यूचर ब्राइट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।